छोटा सा किसान का बेटा हैं। हम जानना चाहेंगे कि टिकारी कोंच विधानसभा क्षेत्र से भावी प्रत्याशी थे और हम जानना चाहेंगे कि कोंच टिकारी विधानसभा क्षेत्र में आखिर यह किसान होने का फायदा इनको मिल रहा था। किसान का बेटा हैं और ये नेता नहीं बनना चाहते थे, हर गरीब का बेटा बनना चाहते थे। लेकिन सबसे पहले मीडिया में आपका स्वागत है सर। नमस्कार सर। नमस्कार। हम जानना चाहेंगे इंजीनियर मुन्ना कुमार जी कि आप टेकारी कोंच विधानसभा क्षेत्र में आप अपना भाग्य आजमा रहे थे, आपकी अच्छी पहचान बन गई थी। किसान के प्रति आप कौन सा ऐसा काम छोड़ दिए थे जिसे किसान आपको माने दिल से सपोर्ट नहीं किया, दिमाग से सपोर्ट किया? क्या कहना है? राइट सर, पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं और टेकारी की सभी जनता को धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने हमें वोट दिया या नहीं दिया। मैं एक आईटी इंजीनियर हूं और मैं जब गांव पे आया, एक किसान का लड़का हूं और जब मैं किसान को स्थिति को देखता हूं तो मुझे बहुत दर्द होता है, क्योंकि एक टाइम में मैं खुद किसानी किया था और अभी भी किसानी करता हूं अपने पिता के साथ लगकर। तो जब मैं किसान को स्थिति को देखता हूं, पिछले बार जो था से खाद का हमारा एरिया में बहुत बड़ी किल्लत हो गई थी। लोग दूर दूर से खाद लेकर अपने खेतों में डाल रहे थे, लेकिन किसान का मुद्दा को सुनने वाला कोई नहीं था। इवन जब अपने किसान भाइयों से गांव पर आए तो किसान भाई बोले कि हमारा स्थिति जो है से किसानों का कोई नहीं सुन रहा है, नहीं नेता सुन रहे हैं, नहीं मंत्री सुन रहे हैं, कृपया इस पे कुछ किया जाए। क्यों नहीं एक किसान को लड़का को आगे करके हम लोग इलेक्शन लड़ा जाए। इस मुद्दे को लेकर हमारे टीम ने बोला आप किसान के लड़के हैं, आप आइए, वोट जो है किसान ही देते हैं और लड़ा जाएगा। और हमारा प्लान है कि कमिंग फ्यूचर में किसान के लिए जो भी हो, किसान बिहार का ना माफ हुआ, लेकिन किसान का जो बिजली बिल आता था वो सब खोदते हैं, पूरा एक बार नहीं गलत बात है। माने ये इस प्रकार से जो है, देखिए हमारे बीच में और हैं भैया जी, नमस्कार। आप कैसे हैं? हम तो गरीब आदमी हैं। हाँ, किसान आदमी हैं। हाँ, तो मुन्ना जी को कितना सपोर्ट करते हैं? भरपूर सपोर्ट हम लोग के है। बहुत गांव में घूमे, बहुत सब इस देख के खुश था कि युवा चाहिए हमको, पढ़ा लिखल है, डबल इंजीनियर है, प्रोफेसर है। वोट देते आए, कुछ फर्क नहीं पड़ा। जिसको फर्क पड़ा उनका तरफ से बोल रहा है आदमी, लेकिन हम लोग कोई फर्क नहीं है। पूरा हिते कुटुंब में बाले बच्चे मिलके पिटा चुरा के वोट दिए हैं। वोट दिए, सरकार भी बनाए, हर बार सरकार भी बना भी, लेकिन कुछ फर्क नहीं है। कोई के सरकार वोट के दिन 2-4 दिन पहले याद करेंगे, उसके बाद पहचानने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रकार आप जो है देख रहे हैं टेकारी कोंच विधानसभा क्षेत्र में विकास पुरुष कहे जाने वाले और डॉक्टर अनिल कुमार चुनाव हारे, लेकिन चुनाव किस कारण से हारे ये तो आगे बताएंगे और लोग हैं यहाँ पर, वो भी बताएंगे। तो वो क्यों हो रही? पहुंच तो हम लोग सर हर जगह गए, चूक नहीं हुई। कुछ कथा कथित लोग जो समाज को चलाते आए हैं, लोग देखा है जो नेरेटिव सेट है समाज में कि कौन लोग राजनीति कर सकते हैं, कौन पोशाक पहन कर राजनीति किया जा सकता है, कौन गाड़ी से घूम के राजनीति किया जा सकता है, वही लोग तय कर रहे हैं कि हम लोग किसको आगे बढ़ाना है, किसको पीछे ले जाना। आप देख ही रहे हैं, लेटरल एंट्री से विधान परिषद मिल जाता है, तो वो तो लेटरल एंट्री ही है। एक राजनीति करने वाला व्यक्ति भी नहीं वहां मंत्री परिषद में जाके मंत्री परिषद का शपथ लेता है और पूछा जाता है उससे कि आप क्या कीजिएगा, तो उसका डायग्राम हमारे पास, उसका ब्लूप्रिंट हमारे पास नहीं है। पिताजी तय करेंगे कि आगे हमको क्या करना है। देखिए यह हमारे बीच में है, एक हमारे चाचा जी हैं, देखिए गमछी जो है क्या कह रहा है, देखिए गमछी में लगता है एक आध बोरा ऊपर से गिरा। कि मुन्ना जी, इंजीनियर मुन्ना कुमार क्या चूक किए जिससे जनता इनको पूरा भरपूर प्यार स्नेह नहीं दे पाए? चूक कुछ नहीं हुआ इनसे, कोई चूक नहीं हुआ है। ये तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे, ये तो अपना आशीर्वाद प्राप्त करने गए थे पूरे जनता में। वोट तो इनको जनता जो इनको चाहा वो दिया, लेकिन पहली बार ये आशीर्वाद ही प्राप्त करने गए थे कि जनता में हम अपना पहचान बनाएं कि एक किसान का बेटा भी चुनाव लड़ सकता है। नहीं तो जो भी लड़ रहा है या तो विधायक का बेटा है या मंत्री का बेटा है या अरबपति का बेटा है, किसान का बेटा कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं है। लोग इसको यहाँ तक के कुछ लोग बोल रहे थे कि इसको 10-20 वोट आएगा, गंदौरा है,
गनौरा है, ऐसे बोल रहे थे। लेकिन फिर भी 2170 लोगों ने इसको समर्थन दिया, इसको वोट किया। क्यों किया? इसको कुछ लोग चाहा तभी तो वोट किया। हाँ, पहचान बनी। और मीडिया के माध्यम से तमाम मैं पूरे बिहार के जनता को मैं कहना चाहता हूं कि आप जब भी प्रतिनिधि चुनिए तो एक किसान का बेटा को आशीर्वाद दीजिए। किसान के बेटा को समझिए। मैं कैमरामैन से कहूंगा, देखिए ऐसे किसान हैं जो अपने से कुट्टी काटते हैं और कुट्टी काटते हैं, देखिए ट्रैक्टर चलाते हैं। ऐसे मुन्ना इंजीनियर जो है आईटी करके और के बेटा रहते हुए भी और कोच टेकारी विधानसभा का आशीर्वाद लेने के लिए पूरे क्षेत्र का दौरा कर रहे थे। और हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार है। सर ये पूरा पैसा का बोड़ा गिरा ऊपर से। पैसा का बोरा क्या गिरेगा, ये सब लोभ दिया जा रहा था, लेकिन जनता बिहार का सब समझ चुका है कि पैसा पे बिकने वाले हम लोग नहीं हैं। यहाँ सिर्फ काम। अभी हमारा समाज का ये स्थिति है, अगर आप में हम में कोई किसान का लड़का अगर बोलता है कि आप मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तो उसको बोल के डिमोरलाइज किया जाता है। तुम किसान का लड़का हो, तुम इलेक्शन नहीं लड़ते हो। तुम्हारा पति हो, जो अरबपति है, सिर्फ उसी का बेटा इलेक्शन लड़ता है। तो मैं बता दूं कि अभी जो भी जीत रहा है सिर्फ और सिर्फ अरबपति जीत रहे हैं और उनके लड़कों को ही टिकट मिलने का काम है। किसान का बेटे को टिकट नहीं मिल रहा है। जो ग्राउंड जीरो पर है उनके लिए कोई नहीं ध्यान दे रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रखना होगा। अभी हमारा एनडीए का पूर्ण बहुमत मिला है बिहार में। मैं चाहूंगा कि वो हमारे किसान भाइयों के लिए आगे बढ़ के कुछ अच्छा करे, ताकि किसान भाइयों को उनके प्रति फेथ हो। सिर्फ और सिर्फ हवा में वो करने से काम नहीं चलेगा। जी यहाँ पर मैं आपको रोक रहा हूं। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट के माने क्षेत्र से एमपी का चुनाव लड़ चुके, लेकिन आज एनडीए सरकार तो बन गई, पर एनडीए का जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, उनके बेटे जो मंत्री परिषद में शामिल किया गया, कैबिनेट मंत्री बनाया गया, जबकि कभी जनता के बीच नहीं उतरा, कभी जनता का आशीर्वाद नहीं लिया और उनको मंत्री बना दिया गया। क्या इस तरह से बिहार का विकास संभव है? सर, जो बोला जाता था एनडीए में कि परिवारवाद नहीं चलेगा, उसी परिवारवाद को लेकर अपने बेटे को लोग मंत्री बना जाओ। वैसा बेटे को जिसको ये नहीं पता है कि वो मंत्री क्यों बना, क्वेश्चन पूछने पर वो बताता है ये तो पिताजी को मालूम है क्यों बनाया गया है। अरे भाई, आप बने हो, आपको मालूम होना चाहिए था कि क्यों बने, किस लिए बने, क्या करना चाहते हैं आप क्षेत्र के लिए। हाँ, उनको जो मंत्रालय मिला वो बोल रहे हैं कि पिताजी बताएंगे क्या होगा, कैसे होगा, हमें कुछ भी मालूम नहीं है। अरे भाई, एक डम्मी को कब तक बना के आप सिर्फ इसलिए कि वो नेता का बेटा है। कभी किसान की एनडीए सरकार ने 1 करोड़ रोजगार देने की बात कही है, जबकि हमारे यहाँ की जनसंख्या अरबों में जा रहा है। अब बताइए कि स्थिति ये रही तो 1 करोड़ जो रोजगार मिलेगा वो किस प्रकार से सरकार करेगी, ये तो सरकार का मामला है। लेकिन अब हम आपको मुन्ना इंजीनियर जी, आप जो है इंजीनियर रहे हैं, आईटी इंजीनियर रहे हैं, और आपके प्रति युवा का काफी झुकाव था। गांव-गांव में लोग जा रहे थे आप, और गांव में भ्रमण कर रहे थे, तो कहां आपको कमी दिखा जिससे पूरा आशीर्वाद आपको नहीं मिल पाया? राइट सर, मैं पहले तो बता दूं कि मैं जिस गांव में गया उसमें भर भर के मुझे प्यार मिला। कुछ तो जैसे जिनका पहले से रहते हैं, विधायक रहते हैं, मंत्री रहते हैं, तो उनका लोग रहते हैं। इवन उनके लोग भी बोले कि बेटा इस बार आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, वोट थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, कुछ लोग मिलेगा, कुछ का नहीं भी मिलेगा, क्योंकि उन लोग खुद डायलेमा में थे। और आपको बता दूं कि हमारा ड्यूरिंग द इलेक्शन एक घटना हुआ, दिघौरा कांड। दिघौरा कांड में क्या हुआ कि गरीब जनता जाति के आधार पर इसको मुद्दा को भड़काया गया। एक टाइम में आप बोलते हैं कि हम पूरा हिंदू को साथ में लेके चल रहे हैं, और एक टाइम में आप जो है से जाति के नाम पर एक ऊपर की जाति और एक नीचे की लड़ाने का काम कर रहे हैं। 20 लोगों का उसमें नाम दिया गया। कुछ ऐसे लोगों का भी नाम दिया गया है जो दिघौरा गांव में नहीं थे, वो बाहर कमा रहे थे, लेकिन उनका नाम पड़ गया है। और मैं बता दूं कि हार का जो आखिरी जो चरण जो खुला, राउंड खुला वहां गया में, वो दिघौरा का खुला। और दिघौरा का जो अनिल बाबू को अच्छा वोट आता था वहां से बहुत ही एक लिमिटेड वोट, मतलब नहीं के बराबर मिला, जिस कारण से इनका पत्ता साफ हुआ। ये तो फर्स्ट थिंग।